प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबों को राजकिशोर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं राजकिशोर आप सबों को इस चैनल पर दिल से स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम देखेंगे ट्राइगोनोमेट्री, जो भी आपका कंपटीशन लेवल करके, खास करके एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्राइगोनोमेट्री का जो इम्पोर्टेंस है उसको हम देखेंगे। आज का क्लास में आपका रहेगा ट्राइगोनोमेट्री के बेसिक प्लस एंगल रेशियो जो चेंज होता है वहां पे लेकर के जाएंगे। और आप लोगों को जो भी आपने पढ़ा होगा या जानता होगा उसमें देखिए, मैं बताता हूं तो आपको क्या डिफरेंस लग रहा है। और आपको अगर वीडियो सही लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ग्रुप में प्लीज फॉरवर्ड कीजिए ताकि आपके दोस्त, आपके कलीग जो भी हैं उसको फायदा मिल सके। तो शुरू करते हैं ट्राइगोनोमेट्री का बेसिक जो एंगल चेंज रेशियो होता है उस पर हम आते हैं। देखिए, आपको नॉर्मली साइन थीटा का, कॉस थीटा, ये सब तो हम बेसिक पर, उतना बेसिक पर नहीं ले जा रहे हैं, बट आपको एंगल चेंज रेशियो का कंसेप्ट पर लेकर के आ रहे हैं। देखिए, आपने पढ़ा है ये साइन थीटा जो होता है या साइन 90 माइनस थीटा, आपने आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ये जानते होंगे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। ठीक है, सही मानता हूं मैं होता है, बट ये क्यों होता है मैं ये पूछता हूं कि कॉस थीटा ही क्यों होता है। ठीक है, कॉस थीटा ही क्यों होता है, व्हाई कॉस थीटा, व्हाई। आप एक मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आप से पूछिए इस चीज को और दिमाग दौड़ाने की कोशिश कीजिए ताकि आपका कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो कॉस थीटा ही क्यों। तो अब देखिए, मैं आपको ये बताऊंगा। पहले इसका ट्राइगोनोमेट्री का बेसिक फिगर पे चलिए, फिगर पे बात कीजिए आप। मान लीजिए ABC एक ट्रायंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ABC राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप मानिए कोई भी एक बेस एंगल पर, कोई भी एक, मतलब आपका एक्यूट एंगल पर बात करेंगे जो 90 डिग्री के अलावा जो भी है, मान लिया हमने इसको थीटा मान लिया। तो आपको पता है कि ट्राइगोनोमेट्री में जो एक्यूट एंगल हम मानते हैं उसके सामने वाला साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। नहीं पता है तो मैं इस चीज को समझ लीजिए, ट्राइगोनोमेट्री में या किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, ये भी कंसेप्ट मैं ज्योमेट्री में लाऊंगा बट अभी उस पर डिटेल में जाऊंगा। जिस एंगल को हम कंसीडर करेंगे या जिस कोण को हम मान के चल रहे होंगे, जो न्यूनतम कोण को हम मान के चल रहे होंगे, उसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होगा। 90 डिग्री सामने वाला तो हाइपोटेनस होगा ही होगा, इस पर तो जाना ही नहीं है हमको। और जो रिमेनिंग बचेगा वो हमारा क्या होगा, बेस हो गया। ठीक है, बेस मतलब आधार। ठीक है, वो हिंदी आप परपेंडिकुलर मतलब लंब, बेस मतलब आधार, हाइपोटेनस मतलब कर्ण। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, साइन थीटा बराबर हमको पता है, साइन थीटा बराबर पता है हमको, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। ठीक है, इसी को हम इस फिगर के से हम बोल सकते हैं AB डिवाइडेड बाय AC, बोल सकते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब देखिए इसी फिगर में cos थीटा हम चलते हैं। एक बात बताइए, तो cos थीटा जब चलेंगे तो आप बताइए, अगर ये तीनों एंगल का सम हमारा क्या है, 180 होता है, ये 90 है, तो ये एंगल हमारा क्या बच रहा होगा। अगर ये मान लीजिए, अगर ये 90 है तो 180 में से 90 चला ही गया है ना, और ये थीटा है तो ये एंगल तो हमारा 90 माइनस थीटा ही बचेगा ना, है ना। आज जब इस एंगल पर हम बात कर रहे होंगे, इस एंगल को जब हम समझ रहे होंगे इसी फिगर में, इस एंगल को जब हम समझने की कोशिश कर रहे होंगे तो इसके सामने वाला साइड हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। जब हम इस एंगल को बात कर रहे होंगे, मैं इसको थोड़ा सा आपको अलग से इसको लिख देता हूँ, ABC। ठीक है, और ये जब एंगल 90 माइनस थीटा है ये, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर है। जब आप इस एंगल पर बात कर रहे होंगे, जिस 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 एंगल को, जिस कोण को आप कंसीडर कर रहे होंगे, उस कोण का सामने वाला साइड हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। चाहे फिगर एक ही हो, इसी फिगर में जब आप ये एंगल, मैं इस पर बार बार फोकस कर रहा हूँ कि यही सबसे बड़ा कंसेप्ट है इस ट्राइगोनोमेट्री का, जो ये समझ गया उसको ये चीज पकड़ में आ जाता है। ठीक है, इसके जो एंगल हम समझ रहे हैं उसके सामने वाला साइड हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, आज अगर हम ये एंगल समझ रहे हैं तो इसके सामने वाला साइड क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, अब देखिए जब ये एंगल का सामने वाला साइड ये परपेंडिकुलर हो गया, मतलब परपेंडिकुलर मतलब क्या, लंब हो गया, और हमारा 90 डिग्री के सामने वाला क्या, हाइपोटेनस है ही है। ठीक है, ये क्या बचा, हमारा बेस हो गया, है ना। अगर बेस हो गया, इसी में क्या लगाएंगे, कॉस लगा देंगे। तो कॉस देखिए, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया दोस्तों, आपको इस फिगर में देखिए कॉस 90 माइनस थीटा क्या आ गया, AB डिवाइड बाय AC आ गया कि नहीं आ गया, AB डिवाइड बाय AC। अब देखिए सेम फिगर सेम है, एक ही फिगर का बात कर रहे हैं हम, आपको ये एंगल ले रहे थे, इसको समझाने के कारण हम फिगर को बदला है। बाकी हम बात ये इसको उठा करके कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर दीजिए। अब इसी चीज को कुछ देर के लिए इस एंगल को भूल जाइए, इस एंगल को जब बात करेंगे तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस,
तो क्या हो गया ए बी बाई ए सी। अब देखिए दो इक्वेशन हमारे पास आ गया, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। अगर यही इक्वेशन पर बात कर रहे हैं तो दोनों देखिए साइन थीटा और साइन कोस 90 माइनस थीटा का राइट साइड वैल्यू क्या है, ए बी बाई ए सी है। अगर ए बी बाई ए सी है तो ये राइट साइड, जब जो दो इक्वेशन हमारे पास होते हैं तो उसका राइट साइड अगर बराबर होता है तो लेफ्ट साइड भी बराबर हो जाता है। इसीलिए हम इसको कह सकते हैं फ्रॉम, यहीं पे हटा देता हूं मैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम कंक्लूजन कर सकते हैं कि साइन 9 कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन थीटा है। उसी तरह से इन द सेम वे मैं आपको ये वर्क देता हूं कि खुद से करने के लिए कि साइन 90 माइनस थीटा या साइन 90 माइनस, इसको जब आपको कॉस थीटा यहां मान रहे होंगे, इसको आप क्या कर रहे होंगे, ये cos थीटा इक्वल टू मान रहे होंगे ये डिवाइड बाय ये, उसी तरह साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू ये डिवाइड बाय ये आ जाएगा। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा, इसीलिए आपको 90 डिग्री माइनस थीटा पर साइन का कॉस में हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है, सेक का कोसेक में हो जाता है, कोसेक का सेक में हो जाता है, टेन का कोट, कोट का टेन हो जाता है। ठीक है, मैं इसको कर ही देता हूं ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना रहे। अगर ये है, ठीक है, इसको मैं मिटाता हूं एक मिनट के लिए। ठीक है, अब एक चीज बताइए आप मुझे, एक चीज बताइए कि अगर मान लीजिए इसी वीडियो में इसी फिगर में अगर हम मान लिए कि हमने यहाँ पे माना था क्या, साइन थीटा इक्वल टू मान लेते हैं, साइन थीटा माने थे हम, इसी में कोस थीटा पहले मान चलते हैं। तो कोस थीटा इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, ये तो पहले हमने प्रूव कर दिया, ये तो मान लिया पहले का, इससे पहले का जो कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा प्रूव कर दिया। मैं कर देता हूँ आपको साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा, ताकि आपके मन में ये ना चले कि आपने उल्टा पुल्टा कर दिया है। देखिए कोस क्या है, कोस थीटा इक्वल टू हमारा क्या जाएगा, कोस थीटा इक्वल टू इस फिगर से BC डिवाइड बाय क्या AC, है ना। उसी तरह से इन द सेम वे साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बोले तो क्या, इस फिगर में अगर 90 माइनस थीटा पकड़ेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, है ना, जैसे 90 माइनस थीटा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया हमारा, BC डिवाइड बाय क्या AC। अब देखिए इस फिगर में अब ये दोनों क्या है हमारा, फर्स्ट और सेकंड, ये फर्स्ट अगर इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, ये हमारा क्या होगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों क्या हो गया हमारा बराबर हो गया। तो हम कह सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, इसको आपको थीटा की तरह लगने लगा ना, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या, कोस थीटा। यही तो हम प्रूव करना चाहते थे। देखिए ये एकदम बेसिक बात है, अगर आप ट्राइगोनोमेट्री में या ट्रायंगल में ये नहीं समझेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल में, कि आपका परपेंडिकुलर कौन होता है, बेस क्या होता है, तो फिर आपको ये क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा, बनेगा तो समझिए आप रटे हुए हैं। ये इसका बेसिक है। जो न्यून कोण हम पकड़ रहे होंगे, जो न्यून कोण हम पकड़ रहे होंगे उसके सामने वाला हमारा जो भुजा होता है वो हमारा लंब होता है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमारा क्या होता है, कर्ण होता है। और जो कोण बच रहा है उसका सामने वाला, उसका मतलब जो कोण हमारा बच रहा है, यानी कि मतलब इसका अगर जिस कोण पर हम बात कर रहे हैं इन कोण पर, उसके सामने वाला भुजा हमारा बेस मतलब परपेंडिकुलर हुआ, लंब हुआ, तो उसका सटा हुआ जो भुजा हमारा है बच रहा है कर्ण के अलावा, वो हमारा क्या हो गया, आधार हो गया। ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। अब इसी तरह से आपको 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो जो है आपस में जो इंटरचेंज होता है उसको मैं लिख देता हूँ। तो साइन का कोस में होगा, इंटरचेंज होगा तो साइन का कोस में होगा, ठीक है, और कोस का साइन में होगा, ठीक है, टेन का कोट में होगा और कोट का टेन में होगा। ये आपको लग रहा होगा कि ये बहुत छोटा चीज है, लेकिन है उतना ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। जैसे देखिए मैं लिख देता हूं आपको, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा हो जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा हो जाएगा, ठीक है, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा हो जाएगा, और कोट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है।
देखिए, ये आपको एकदम समझ में आ गया होगा, होपिंग आपको ये चीज़। अब मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि ये जो आप तो ये 90 डिग्री पर देखे हैं, अगर आपको अचानक हम पूछ दें 90 प्लस पर क्या होगा? आपको ये पूछ रहे हैं कि 90 प्लस पर क्या होगा, मतलब cos 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा, tan 90 cos 90 प्लस थीटा, sin 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस, अगर ये सब चीज आपको मैं बता दूं, बताने की कोशिश करूं, देखो cos 90 प्लस थीटा, ठीक है, क्या होगा, sin 90 प्लस थीटा क्या होगा, ठीक है। जैसे cos आपको आ जाएगा या cosec आ जाएगा 180 माइनस थीटा, ठीक है, sin 360 प्लस थीटा। ये सब चीजें आपको जो है अगर जानना हो तो प्लीज, ये अगर आपको कंसेप्ट सही लगा हो तो प्लीज आप जो है सो कमेंट कीजिए, और जो चीज समझ में नहीं आई होगी उसके लिए कमेंट कीजिए, मैं आपको जरूर इसका फीडबैक दूंगा। और आपको वीडियो सही लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो हम देखेंगे ये कंसेप्ट, इसका पूरे बेसिक्स उठा करके आपको जो है इसको यहाँ तक ले आएंगे, ताकि एक बार आपको बता देंगे ना ये तो पूरे ज्योमेट्रिकली जब इसको पूरे बता देंगे आपको, तो साइन आपको कोई कहेगा 360 प्लस थीटा, cos 360 माइनस थीटा, कोई कहेगा साइन मान लीजिए 720 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है, 1080, इस तरह से कोई भी एंगल पर आपको थीटा को ब्रेक करना हो, बहुत आसान चीज होगा इसको समझना। तो देखते हैं इसको अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू वेरी मच दोस्तों।